पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू ने गैलिक गन अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया था ताकि वो अर्थ को बचा सके, और अब बेबी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। अब उसे जीतने से या फिर अपने लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे बस गोकू का नामो निशान मिटाना है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्लेनेट या फिर अपने आप को भी सैक्रिफाइस करना पड़े। ओल्ड गाय बोलते हैं कि अगर गोकू मारा गया तब उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने साथ साथ सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ तक कि वो लोग भी उसी का साथ दे रहे थे क्योंकि बेबी उनके लिए भगवान की तरह था और गोकू कुछ कर भी नहीं सकता था। पर अचानक से ही कुछ स्ट्रेंज चीज होती है। बेबी बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाता है और वो सीधा गिरता है जमीन पर। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उसका शरीर काम करना बंद कर जाता है और तब उसको याद आता है कि गोकू ने उसके साथ क्या करा था। वो कामेहामेहा 10 टाइम्स का असर उसे अब हो रहा है क्योंकि वो उसकी बॉडी और दिमाग पे अभी रीच करा है। और तब गोकू भी उठ जाता है और वो बोलता है कि मतलब 10 टाइम्स का तुम पे असर हुआ था। बेबी झूठ बोलने की कोशिश करता है कि मुझे उससे कुछ नहीं हुआ, पर गोकू उसका मजाक उड़ाता है कि तुमसे तो चला तक नहीं जा रहा और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा और तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि दूसरी बार मैं तुम्हारा गेम पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और वो दोनों ही एक दूसरे को एक एक पंच मार के नॉक कर देते हैं। वैसे भी दोनों के शरीर में बिल्कुल पावर नहीं बची थी, पर ये देख के पता नहीं क्यों एल्डर काय खुश हो जाते हैं। कायोशिन बोलते हैं कि आप इस बात पे इतना खुश क्यों हैं? क्या आप देख नहीं सकते कि गोकू के साथ भी क्या हुआ? अब एल्डर काय बोलते हैं कि हमारे पास अब आखिरी मौका है, अब हमें गोकू की मदद करनी होगी। तब कायोशिन खुश हो जाते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हम अपनी पावर गोकू को दे सकते हैं जिससे वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। एल्डर काय उसे अजीब से देखते हुए बोलते हैं कि तुम गोकू को पावर दोगे? तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पे है तो ना? अभी गोकू सुपर सेन 4 लेवल पर है, तो अगर तुम अपने शरीर की पूरी पावर निकाल के भी उसे दे दो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसे रिवाइव करने के लिए तुम्हें उससे ज्यादा पावरफुल होना होगा और तुम तो बेस गोकू से भी कमजोर हो। कायोशिन को यकीन नहीं होता कि एल्डर काय उसका इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, पर खैर वो सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। तब कायोशिन पूछते हैं तो आपका प्लान है क्या? वो बोलता है कि तुम सभी सेंस को जाके उठा के आओ। कायोशिन को लगता है कि ये बुढ़ा सटिया तो नहीं गया। तब वो बोलते हैं कि आपको पता है ना कि गोटेन और ट्रंक्स बेबी के कंट्रोल में है, तो अगर मैंने उन्हें उठाया तो वो गोकू पे ही हमला कर देंगे। तब एल्डर काय समझाते हैं कि मैं जानता हूँ, इसीलिए पहले तुम्हें लाना होगा द सेक्रेट वाटर। अब कायोशिन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलते हैं कि मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। दरअसल हम सेक्रेट वाटर से किसी के अंदर की भी बुराई निकाल सकते हैं, इसे हमारे पूर्वज यूज करा करते थे। और फिर कायोशिन वहाँ से चले जाते हैं, पर कुछ ही सेकंड बाद वो वापस आ जाते हैं और वो बोलते हैं क्या तुमने इतनी जल्दी काम कर लिया? तब कायोशिन बोलते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि सेक्रेट वाटर रखा किधर है? अब ये सुन के एल्डर काय का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हें सुप्रीम काय किसने बनाया? क्या तुम्हें अपने ही यूनिवर्स के बारे में कुछ नॉलेज है या फिर नहीं? अब जल्दी से कामे टावर में जाओ और वो लेके आओ। वो वहाँ के किसी स्टोर रूम में पड़ा होगा और वो फिर से वहाँ से चले जाते हैं। अब बस दिक्कत ये थी, ये सब काम उन्हें छुप के करना था क्योंकि डेंडे और मिस्टर पोपो दोनों ही बेबी के कंट्रोल में थे। तो वो छुप छुपा के किसी तरह जाते हैं स्टोर रूम की तरफ और वो बोलते हैं कि अब क्या ही दिन आ गए। और वो बोलते हैं कि हायरार्की में सुप्रीम काय सबसे ऊपर होते हैं, पर देखो मुझे तो एक नेमिकिन से भी छुपना पड़ रहा है, क्या ही दिन आ चुके हैं। अब वो स्टोरेज रूम की तरफ पहुँच जाते हैं। उन्हें कुछ वाटर मिलता तो है, पर वो सेक्रेट था या नहीं ये अभी तक नहीं पता चला था। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मटके पड़े हुए थे। अब तो ये वापस जाके ओल्ड गाय से पूछ भी नहीं सकते, वरना वो 4-5 गालियां ऐसे और देंगे। तो वो टेस्ट करने का भी ट्राई करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए, पर तभी वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर पोपो और डेंडे और वो बोलते हैं कि आखिर एक सुप्रीम गाय हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है? अब बस इतना मत कहना कि तुम बेबी सांबा के खिलाफ जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम सुप्रीम गाय हो, पर मुझे तुम्हें रोकना होगा। और कायोशिन उनके मुंह पे पानी डालते रहते हैं, पहले एक मटका, फिर दूसरा, फिर तीसरा और पता नहीं कितने ही, पर उन्हें कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो तो वैसे ही थे जैसे पहले थे, पर अचानक से ही उनके हाथ में एक बोतल लगती है और वो सीधा मिस्टर पोपो के मुंह में दे मारते हैं। और इसके बाद मिस्टर पोपो तड़पने लगे थे, मानो उनका पूरा शरीर जल रहा हो। कायोशिन समझ जाते हैं कि यही वो बोतल है, तो वो इसका यूज डंडे पे भी करते हैं। और जैसा एल्डर काय ने कहा था, वो दोनों सही हो जाते हैं। और अब वो दोनों तो पूरे क्लूलेस थे कि आखिर इधर हो क्या रहा है। पर कायोशिन बताते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे कुछ और काम है। और अब पूरा बारिश का मौसम हो चुका था, मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो कायोशिन सबसे पहले ट्रंक्स को सही करते हैं क्योंकि ट्रंक्स को बेबी के बारे में ज्यादा नॉलेज है और उसे समझाना ज्यादा आसान होगा। तो कायोशिन उसे सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह बेबी ने उस पर कंट्रोल करा था और अब किस तरह गोकू को उसकी जरूरत है। और गोकू और बेबी तो अभी भी बेहोश ही थे, मानो वो मर ही गए। कायोशिन बोलते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इससे पहले बेबी उठ जाए तुम्हें कुछ प्लान बनाना होगा और जब
तब तक मैं गोहान और बाकी लोगों को ठीक करता हूँ। और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब पिछले शॉकवेव की वजह से बुल्मा भी बेहोश हो गई थी और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि उसके बेबी सामा खुद भी बेहोश हो रखे हैं। वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बेबी सामा ऐसे नहीं मर सकते, खासकर एक सेन के हाथों तो बिल्कुल नहीं। तो वो ब्लड्स वेव की पावर इस बार 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वो बेबी सामा को रिवाइव कर सके, और बस इतना ही नहीं उसे एक नई पावर भी दे दे। और ठीक वही होता है, बेबी अब उठने लग जाता है। उसको अपने अंदर एक नई पावर महसूस हो रही थी। हालांकि वो पहली जैसी तो नहीं थी, पर वो इतनी थी कि वो खड़ा हो सके। अब बेबी खड़ा होकर हंसने लग जाता है। उसे लगता है कि वो बाजी जीत गया, पर गोकू उसका मूड खराब करने फिर से आ जाता है। वो तो वहाँ पर आराम से मजे से बैठा हुआ था और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था कि अब तुम नहीं उठने वाले, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा नैप ले लेता हूँ। बेबी को यकीन नहीं आता, तो इसका मतलब गोकू कभी बेहोश था ही नहीं। अब उसको उसकी पावर से थोड़ा डर लगने लगा था। गोकू बोलता है कि अब बहुत रेस्ट हो चुका, क्यों ना अब हम दोनों अपनी रियल पावर दिखाएं। सुगुरु गोकू की तारीफ करता है कि गोकू कितना कमाल है, वो अभी तक अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और उसे तो कुछ हुआ भी नहीं। पर एल्डर काई को एक चीज का डर था, वो बोलते हैं कि वो ब्लफ कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची है। वो खड़ा भी कैसे है ये पता नहीं। वो बस बेबी को दिखाना नहीं चाहता कि अब उसके पास पावर नहीं बची। अब बेबी उस पे अटैक करते रहता है, पर गोकू डॉज करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने कामेहामेहा का भी यूज करा तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो बेबी को हरा सके। अब गोकू अपने आप से बोलता है कि मेरे हाथ और पैरों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा इससे पहले बेबी को मेरा ये राज पता चल जाए कि मैं अब नहीं लड़ सकता। अब बेबी के पास उसकी पूरी पावर आ चुकी थी और गोकू वो तो मुश्किल से ही अपने दो पैरों पे खड़ा था, और दूसरी तरफ कायोशिन ने गोहान को रिवाइव कर ही दिया था। अब बेबी गोकू के पास चलते हुए आता है। गोकू के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उससे लड़ सके, बस बेबी की पावर नहीं बढ़ी थी। अब उसका साइज भी पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, पर गोकू अभी भी ऐसे एक्ट करता है मानो उसके पास अपर हैंड है, और वो बेबी के बस एक पंच में ही बहुत दूर जाके गिरता है। बेबी खुद थोड़ा हैरान था, उसे समझ में नहीं आता कि अब गोकू उसके अटैक डॉज क्यों नहीं कर रहा, तो वो लगातार उस पे हमले करते ही रहता है और गोकू उनमें से एक भी डॉज नहीं करता। बेबी पूछता है कि क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास अभी बहुत पावर बची हुई है, पर तुम तो अपने पैरों पे भी नहीं खड़े हो पा रहे। तब गोकू फिर से हंसते हुए बोलता है कि मैं अभी भी बस टाइम पास ही कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक चुटकी में ही हरा सकता हूँ। और ये सुन के बेबी उस पे फिर से हमला करता है। इस बार गोकू डॉज कर लेता है बड़ी मुश्किल से। खैर ऐसा उसे लगा था, क्योंकि बेबी बिना समय गवाए उस पे फिर से वार कर देता है, और इस बार तो उसके मुंह से खून निकलने लगा था। बेबी अब उस पे लगातार वार करते रहता है बिना रुके, और ये देख के पैन से नहीं रहा जाता। वो बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रैंडपा नहीं बचेंगे। मिस्टर सिडर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होने वाला, अगर उसने सुपर सैयन 4 को हरा दिया तो तुम क्या ही कर लोगी। तब पैन बोलती है तो आप क्या चाहते हो कि बस मैं ये खड़े होके देखते रहूं? मैं जानती हूँ कि मुझ में उतनी पावर नहीं है, पर मैं ऐसे खड़े होके उनको नहीं देख सकती। और वो उड़ के बेबी के पास चली जाती है। वो बोलती है कि प्लीज अब तुम रुक जाओ, मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, या फिर मेरे डैड ने, या फिर मेरे मॉम ने, यहाँ तक कि मेरे किसी परिवार ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे दुश्मन हमारे पूर्वज थे और अब वो मारे जा चुके हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिल चुका है, पर उनकी सजा तुम हमें नहीं दे सकते। बेबी बोलता है कि मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ साथ सभी लोगों को मार दूंगा। गोकू पैन को रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम इसे नहीं रोक सकती, पर पैन बोलती है कि अगर यही अंत है तो मैं लड़के मरूंगी, और वो अपने की ब्लास्ट से उस पर लगातार अटैक करते रहती है। पर वो पैन को अपने एक हाथ से ही फेंक देता है, और अब उसका मेन टारगेट थी पैन। गोकू उससे बोलता है कि बेबी वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं रुके तो मैं 10 टाइम कामेहामेहा से तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें याद ही होगा कि इससे पहले तुम्हारा उससे क्या हाल हुआ था, और ये मत सोचना कि तुम्हारे पास वेजिटा की बॉडी है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने मेरी पोती को हाथ लगाया तो इसका अंजाम बुरा होगा। तब बेबी एक स्माइल के साथ बोलता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ब्लफ कर रहे हो, जरा देखो अपने आप को, तुम्हारे पास तो खड़े रहने की भी पावर नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम एक की ब्लास्ट भी कर सकते हो, 10 टाइम्स तो दूर की बात है। अब वो पैन को कुचलने ही वाला होता है और गोकू पूरी ताकत लगा देता है उस कामेहामेहा में, पर अफसोस वो की जनरेट कर ही नहीं पा रहा था। पर पता नहीं कैसे बेबी को वो अटैक जाके लग जाता है, और बेबी को वो अटैक जाके लग जाता है। पर आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि गोकू तो की जनरेट कर ही नहीं पा रहा था। गोकू खुद हैरान था कि आखिर ये की ब्लास्ट आया कहाँ से, और वो पीछे देखता है ट्रंक्स को, और ये देख के बेबी भड़क जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की। तब ट्रंक्स बोलता है कि बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारी चंगुल से आजाद हो चुका हूँ। और ट्रंक्स सुपर सैयन बन के उस पर अटैक करने जाता है। गोकू से रोकने की पूरी कोशिश करता है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो तुमसे बहुत गुना ज्यादा ताकतवर है, पर गोकू की बात सुनता ही कौन है।
तो वो उस पर अटैक करने चली जाता है। ट्रंक्स उसे एक पंच करता है पर बेबी को तो पता भी नहीं चलता और वो ट्रंक्स के ऊपर पैर रख के उसे कुचलने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम मेरे नौकर के अलावा कुछ नहीं हो, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा दोगे? और वो उसे किक करता है। पर लकीली तब वहाँ पर कायोशिन और गोहान दोनों आ चुके थे और गोटेन भी। कायोशिन पैन को बताते हैं कि उसने उन सभी को ठीक कर दिया और वो सबसे पहले चीज करती है अपने फादर को गले लगाना। गोकू कायोशिन को थैंक्स बोलता है। वो बोलता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या ही करता। ट्रंक्स गोटेन को बताता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हमें फ्यूजन करना चाहिए और गोटेन भी ये चीज करने के लिए राजी हो जाता है और वो बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम उसके आगे नहीं जीत सकते। गोटेन और गोकू समझाने की कोशिश करते हैं कि आप भूल गए कि जब हमने बचपन में फ्यूजन करा था तब हमने माजिन बू तक को हरा दिया था, अब तो हम बड़े और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। पर गोकू समझाता है कि मैं उसे अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म में भी नहीं हरा पाया तो इसका कोई चांस ही नहीं कि तुम्हारा फ्यूजन उसे कुछ खरोच में पहुंचा पाएगा। फिर वो पूछते हैं कि आखिर हम करें क्या? तब गोकू बताता है कि उससे अकेला मैं ही लड़ूंगा, तुम सब मुझे अपनी एनर्जी दे दो जैसे तुमने बेबी को दी थी। इनमें से सबसे छोटी पैन थी जिसकी एनर्जी ना के बराबर थी, पर सबसे पहले वही बोलती है कि हाँ, हम सब पावर देने के लिए तैयार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आपका सुपर सैयन 4 उसे हरा देगा। और वो बाकी सबको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि अब ग्रैंडपा बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। उन्हें इतना यकीन तो नहीं आता पर वो मान जाते हैं। अब ये चीज करने के लिए इन्हें एक रिचुअल करना होगा जैसा इनने बैटल ऑफ गॉड्स में करा था। पर बुरी बात ये थी, क्या बेबी इन्हें ये करने देगा? क्योंकि वो तो लगातार उन पे अटैक करे जाता है। अब गोटेन और ट्रंक्स उसका ध्यान भटकाने लग जाते हैं ताकि वो उसे गोकू से दूर रख सके। तब गोकू सबसे बोलता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और वो यूज करता है अपने तायोकेन का, जिससे बेबी थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है और वो उस चट्टान से जाके गिर जाता है। तो अब इन्हें इतना समय तो मिल चुका था कि ये गोकू को अपनी पावर दे सके और वो सब वैसा ही करते हैं। वो गोकू के अराउंड एक सर्कल बनाते हैं और उसे अपनी एनर्जी देने लग जाते हैं। पर बेबी जल्दी रिकवर कर जाता है और वो गैलिक गन अटैक से उन पे हमला करने वाला था। अब सब कुछ खत्म हो ही गया था पर अचानक से बेबी का शरीर फूलने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या, मानो वो फट जाएगा। तब गोकू को किसी की महसूस होती है और वो होता है माजिन ऊब। वो उसके पेट के अंदर था। वो बोलता है कि जल्दी करो, मैंने इसे रोक के रखा है, तुम गोकू को अपनी एनर्जी दे दो। बेबी बोलता है कि मैंने तो तुम्हें चॉकलेट बना दिया था। तो आखिर तुम जिंदा हो कैसे? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। तब बेबी बताता है कि वो चीज मैंने जानबूझ के करी थी ताकि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर आ सकूं। मैं बस इसीलिए तुम्हारे अंदर आया ताकि मैं तुम्हें अंदर से तबाह कर सकूं। अब बेबी से सहन नहीं होता। गोकू ऊब से थैंक्स बोलता है हमें एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए और वो फिर से सब उसे अपनी पावर देने लग जाते हैं और इस बार पैन भी आ जाती है। हालांकि वो एक सुपर सैयन तो नहीं है पर वो है तो एक सैयन ही। अब गोकू धीरे धीरे हील हो रहा था, उसे अपनी पावर वापस मिल रही थी पर बेबी कुछ न कुछ करके ऊब को बाहर थूक ही देता है और वो फिर से तैयार करता है गैलिक गन अटैक। गोकू अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था, अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी थे तो वो गोकू पे हमला कर देता है। अब उनके पास कोई भी होप नहीं बची थी। अब पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं बचा जो बेबी को हरा सके। सुप्रीम गाय और मिस्टर सेटन तो हार मान ही चुके थे पर मिस्टर सेटन को परवाह थी बस अपनी पोती की, क्योंकि वो तो अभी एक बच्ची है, वो ये सब चीजें डिजर्व नहीं करती। वो पैन की बॉडी को ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर वो कहाँ गई और जब उन्हें वो बॉडी नहीं मिलती वो गुस्से से भर जाते हैं और वो बेबी से बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा बड़े हो या फिर कितने ज्यादा ताकतवर, तुमने मुझसे मेरी पोती छीन ली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मिस्टर सेटन को भी कुछ परवाह नहीं थी कि वो जिए या मरे। तब उसे पीछे से आवाज आती है कि आप सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। मिस्टर सेटन आसपास देखने लग जाते हैं कि आखिर ये गोकू की आवाज कहाँ से आई। बेबी भी हैरान था और वो देखता है कि गोकू हवा में होता है, सही सलामत, उसने पैन को पहले ही बचा लिया था। अब गोकू बोलता है कि मानना पड़ेगा, आप सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। आप अपनी पोती के लिए इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, पर प्लीज अब पैन को यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाइए क्योंकि मेरी इनक्रेडिबल की से हो सकता है आप जल भी जाएं। और मिस्टर सेटन समझ जाते हैं और वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सभी लोग हैरान थे, क्या ये है फुल पावर सुपर सैयन? अब गोकू चमकने भी लगा था। अब वो बोलता है कि मुझे अपनी फुल पावर मिल चुकी है तो क्यों ना हम एक फाइनल बैटल करें। क्यों, क्या कहना है? बेबी को तो उसको देखते ही हालत खराब हो गई थी। वो जानता था कि गोकू इस बार ब्लफ नहीं कर रहा, वो सच में पावरफुल हो चुका है और इस बार वो अच्छे से जानता भी था कि गोकू उसे इस बार माफ नहीं करेगा। वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा उसे पूरी तरह से खत्म करने का, क्योंकि इस बार उसने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या गोकू उसे हरा पाएगा? और अगर गोकू ने इसे हरा भी दिया तो क्या हमें वेजिटा को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा? ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में।